नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की राजनीति में अचानक फोन दौड़ने लगा है, फोन घुमाए जाने लगे हैं और चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ देंगे, इस बात की भी चर्चा होने लगी है। देखिए, इस बात की चर्चा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टेंशन बेशक बढ़ी है। चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, मगर सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा अपडेट जो अंदर खेमे सूत्रों के हवाले से और बिहार की राजनीति में जिस बात की चर्चा है, प्रशांत किशोर चिराग पासवान के दिल मिल चुके हैं। क्या इस बात में सच्चाई है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं, सीधा सवाल लेंगे। प्रशांत किशोर चिराग पासवान अंदर खेमे एकजुट हो चुके हैं। 2020 की तस्वीरें फिर दोहराने जा रही है। क्या लगता है, यह जो सवाल उठ रहा है इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर जनसुराज के संस्थापक हैं और वह एनडीए फोल्ड में नहीं है। नंबर एक बात, हाँ। वह उनकी पार्टी अलग है, उनका स्टैंड अलग है, उनकी नीति अलग है, उनका सिद्धांत अलग है। अब ऐसे में देखिए, चिराग पासवान की बात को कहीं न कहीं वह भी समझते हैं कि क्योंकि चिराग पासवान का जो टैगलाइन है पार्टी का, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, तो प्रशांत किशोर भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। उनकी पार्टी, उनकी नीति, उनका जो थ्योरी कंसेप्ट है प्रशांत किशोर का, वह भी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से बिहार के युवाओं को अगर यदि कहीं पर कोई स्पेस मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो वैसे में जहां चिराग पासवान का स्टैंड होगा, वहीं पर प्रशांत किशोर का भी स्टैंड होगा। देखिए, स्टैंड हो रहा अलग बात, चुनाव एक साथ मिलकर एक अलायंस, एक गठबंधन में लड़ना, वह एक अलग बात है। तो अभी चिराग पासवान जो मजबूत स्थिति में है, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी के वो हनुमान कहे जाते हैं, माने जाते भी हैं। और आपने देखा भी कि चिराग पासवान हर पार्टी के, वो जिस समाज से आते हैं, वह सिर्फ उनको समाज का ही वोट नहीं मिलता है। पासवान समाज कहने का मतलब उनके पास में सारा कुछ है अन्य समाज का। जो हम बार बार इस बात को कहते हैं कि जो उनके पार्टी का स्ट्रक्चरल ढांचा है, संगठनात्मक जो उनके पार्टी का जो आप देखिएगा स्ट्रक्चरल ढांचा है, वह उसमें पार्टी समाज के हर वर्ग को बराबर भागीदारी दी गई है। तो यह उन पर टैग नहीं लगता है आपको चिराग पासवान पर। और चिराग पासवान रामविलास पासवान के पुत्र हैं। रामविलास पासवान के पास भी यही बात थी। वह किसी दल जात विशेष के लिए काम नहीं करते थे, वो सबके लिए काम करते थे। इसीलिए देखिएगा, उनके पार्टी में जब रामविलास पासवान जी थे, उस समय एकीकृत लोक जनशक्ति पार्टी हुआ करती थी। उसमें मुस्लिम, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, तमाम तरह के लोग उनके साथ में रहते थे। तो वही बात जो है चिराग पासवान के पास। आप देखिए, प्रशांत किशोर को इनसे और चिराग पासवान को टैग इसलिए किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर की भी सहमति उन्हीं बातों पर है जिस बातों पर चिराग पासवान की सहमति है, और जिस बात को लेकर के बिहार में वह बात करते हुए चिराग पासवान नजर आते हैं। इसीलिए पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस तरीके की चर्चा हो गई है, चल रही है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक साथ मिलने जा रहे हैं, लेकिन हमको नहीं दूर दूर तक दिखाई पड़ रहा है। एनडीए खेमे में क्या हलचल अंदर खेमे तेज हो चुकी है? फोन घूमने लगा है, फोन घुमाए जाने लगे हैं। देखिए, एक बात इसको ऐसे समझना पड़ेगा। अब चिराग पासवान को लेकर के जो इन दिनों चर्चा है कि उनको बिहार बुला रहा है, केंद्र में मन नहीं लग रहा है, वो बीते दिन जो चर्चा का शुरुआत तो एलजेपीआर के नेताओं ने ही की है। बिल्कुल, हमने नहीं, एलजेपीआर नहीं, वो जिस तरीके से बीते दिन एक जगह में एक चैनल पर संभवतः वो चिराग पासवान बोलते हुए दिखाई पड़े, तो उसी को लेकर के कयासबाजी है। और आपने देखा भी कि आज जो है सो लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास है, उसके यूथ विंग का, युवा का जो सो आज कार्यकारिणी की बैठक हुई पार्टी के प्रदेश मुख्यालय जो व्हीलर रोड में है, तो वहां पर उसमें तमाम तरह के प्रस्ताव पारित किए गए। अब देखिए, पारित प्रस्ताव तो पार्टी कार्यकर्ताओं की और युवाओं की, वो तो बात कर रहे हैं वेद प्रकाश पांडे जो युवा के अध्यक्ष हैं बिहार के। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि माई समीकरण माने महिला और युवा दोनों को एकीकृत जोड़ करके उनको 15 सीट चाहिए कम से कम, और वह राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पास हुआ है, पारित हुआ है, सर्वसम्मत से पारित हुआ है। और वह अब देखिए, यह जो निर्णय लेना है आला कमान को, आला कमान कौन है? चिराग पासवान। उसके बाद से जो चुनाव अभियान समिति है, जो उनके जो है, वो उसको निर्णय लेना है। तो निश्चित रूप से यह प्रस्ताव 15 सीट का गया, नंबर एक। नंबर दो, बाद इन लोगों के प्रस्ताव में यह भी है कि 2025 का विधानसभा चुनाव चिराग पासवान बिहार से लड़ें, और बिहार विधानसभा में मजबूती के साथ युवाओं की बात और युवाओं के बेहतरी के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए बिहार विधानसभा के पटल पर वह बात रखें। जिस तरीके से मुखर होकर के चिराग पासवान लोकसभा में और जब इससे पहले
पहले मंत्री नहीं थे तब भी वह बात किया करते थे और युवाओं की बात भी करते थे। तो ये इसी लिहाज से युवाओं का एक बड़ा झुकान, बड़ा रुझान जो है सो चिराग पासवान की ओर है। और सबकी मंशा, देखिए मंशा होनी अलग बात है, लेकिन यह यह बात भी संकल्पित है चिराग पासवान की, नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव होगा बिहार में एनडीए का। इस बात से कौन इनकार कर सकता है? चिराग पासवान स्वयं, अब तो देखिए एनडीए को तय करना है कि क्या होगा। अभी तक एनडीए की ओर से यह पूरी क्लियरिटी के साथ नहीं कहा गया है। कोई भी बड़े नेता, बिहार के नेताओं की हम बात नहीं करते, लेकिन आप देखिएगा कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, यह कोई नहीं कह रहा है अभी तक खुल करके कि 2025 के बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा उसके बाद चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ही होंगे। यह क्या ये चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं सीटों के आंकड़ों के बढ़ोतरी के लिए, या फिर अंदर खेमे बड़े खेल की तैयारी? नहीं, देखिए राजनीति, चिराग पासवान भी कोई कीर्तन मंडली तो चलाते नहीं है, वह भी जो है सो राजनीति करते हैं, उनकी पार्टी भी राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल दल है। तो वो निश्चित रूप से वह जिस फोल्ड में है, एनडीए में है और मजबूत गठबंधन के अलायंस पार्टनर है। आपने देखा भी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 3 जो बिहार में जो 6 रिजर्व सीट है, आरक्षित सीट, उसमें से 3 सीट पर इन्हीं का स्ट्राइक रेट था। जमुई हो गया, समस्तीपुर हो गया और हाजीपुर हो गया। तो ये इस बात को समझा जा सकता है। और इस बार जो 38 सीट की बात आ रही है विधानसभा में, 38 सीट सुरक्षित सीट है। तो 38 में इनको कितनी सीट, सिर्फ सारा सीट तो सुरक्षित नहीं मिलेगा इनको, तो ये सबसे बड़ी बात है। और ये अन्य सीट पर भी इनकी दावेदारी है। तो इस लिहाज से देखिए सब कुछ समीकरण साधने की कवायद है और चिराग पासवान के प्रति आम आवाम का रुझान भी है, इस बात को भी समझना पड़ेगा। तो इस लिहाज से, और जो लिगेसी की बात है, रामविलास पासवान को इसी तरह से मौसम वैज्ञानिक नहीं बोला जाता था, वह समझते थे कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन अब देखिए रामविलास पासवान और चिराग पासवान में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि रामविलास पासवान बिहार की राजनीति न करके केंद्र की राजनीति करते थे। जब वह मंत्रालय में बैठा करते थे, उन्हीं की बात हम कहते हैं, तो वहां से बैठते थे, मंत्रालय से बैठ के हम पूरा देश को देख पा रहे हैं। लेकिन बिहार में बैठ करके तो पूरा देश नहीं देख पाइएगा। तो ये एक डिफरेंस है रामविलास पासवान और चिराग पासवान में। लेकिन एक बात मान के चलिए, चिराग पासवान का मन और मिजाज, वह जिस चीज को ठान लेते हैं वह करते हैं, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। जितना हम उनको, तो क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है? नहीं, प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों हो गया? देखिए वह कोई, अभी तो 2025 से 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा लगा हुआ है। तो लेकिन अब चुनाव के बाद क्या नतीजा निकलता है यह भी देखने वाली बात होगी। और चिराग पासवान को देखिए, चिराग पासवान और उनकी पार्टी को लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनके साथ में, उनके फोल्ड में रहे, और नहीं हो तो साथ में ही चली आए, यह बात भी है। लेकिन वह श्रद्धेय रामविलास पासवान की का पार्टी बनाया हुआ है, लोक जनशक्ति पार्टी। इस लिहाज से हमको लगता है चिराग पासवान कहीं नहीं जाएंगे और वह मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। अब देखने वाली बात है कि वह हनुमान जिसके हैं, जो उनको नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी क्या करते हैं बिहार में? सर, अहम सवाल यह है कि बीते दिनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जो बयान दिया, अब चर्चाएं ये चल रही हैं कि कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना रहा उस बयान को सुनने के बाद। राजनीतिक लोग ये बात कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना थी? नहीं, देखिए एक बात तो समझने वाली है कि यदि विजय सिन्हा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, वह भारतीय जनता पार्टी के बड़े और कद्दावर नेता हैं, उनसे जब महागठबंधन को लेकर के सवाल किया गया तो उसी पर उन्होंने कहा कि, और वो किसको कह रहे हैं यह भी समझा जा रहा है, लेकिन उसको डिकोड करके उसको लोक जनशक्ति पार्टी की ओर कहा जा रहा है कि जो अभिनेता, नेता, इस तरीके की जो बात हो रही है वह एक अलग विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान की ओर उनका इशारा विजय सिन्हा का नहीं रहा। उनका निशाना जो है सो, उनका जो जो तंज कसते हुए नजर आए, अभिनेता, नेता, यह सब जितने तरह की बात कर रहे हैं, वह आपको प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए सांकेतिक भाषा में कहा उन्होंने। और इनके लिए नहीं, सवाल भी आप सुनिएगा तो स्पष्ट क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगा कि वह किसके लिए वो कह रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलर्ट मोड पर हैं? क्योंकि 2020 की तस्वीर हर किसी को याद है, और जिस तरीके से अब बिहार बुला रहा है और कई तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब अलर्ट हैं? नहीं, देखिए नीतीश कुमार अलर्ट नहीं है, अलर्ट होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी कमिटेड है एनडीए को, एनडीए की सरकार फिर से बनाने के लिए वो तमाम तरह के प्रयास, माने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग पासवान की पार्टी है कर रही है। और आपने देखा भी कि लोकसभा चुनाव में क्या बेहतर स्ट्राइक रेट रहा उनका। तो हम स्ट्राइक रेट पर न जाकर के बिहार में ही बात करेंगे, तो बिहार में हर
आप देखिएगा कि जो एनडीए फोल्ड में जो सीटों का बंटवारा होगा वह चिराग पासवान जितनी सीट चाह रहे हैं उतनी सीट तो नहीं मिलेगी, लेकिन उससे कम बेस, क्योंकि देखिए इसमें सबको एकोमोडेट करना है। तो जब एकोमोडेट करने की बात आएगी तो उस लिहाज से चिराग पासवान जो 50-60 या तो वो उतना नहीं मिलेगा। और देखिए एक बात और है, जीतन राम मांझी की पार्टी भी उसमें है, और ऐसा कयास तो यह भी लगाया जा रहा है, पॉलिटिकल एनालिसिस जो है वह भी कह रहे हैं कि वीआईपी की भी एंट्री हो सकती है, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी की। तो सबके लिए कुछ न कुछ सीट छोड़ने देने की बात होगी, तभी जाकर के एक बड़ा समीकरण, क्योंकि आपके सामने महागठबंधन जो है सो चुनाव लड़ेगा, तेजस्वी यादव लड़ेंगे, तो उनकी भी तैयारी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस बिहार में सारे रुख को बदलती हुई दिखाई पड़ रही है, सारा समीकरण बदल रहा है, मुसलमान को अपने साथ जोड़ रहे हैं, दलित को वो लोग जोड़ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बदले जा रहे हैं कांग्रेस में। तो यह सब कुछ न कुछ एक मुकेश बड़ी सहनी का आपने जिक्र किया। मुकेश सहनी ने तो अपना रुख साफ कर दिया है, कहा है धोखा एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार धोखा अब बीजेपी की तरफ से मिला है। ऐसे में बीजेपी और एनडीए की तरफ तो वो रुख नहीं करेंगे। नहीं, देखिए अब मुकेश सहनी क्या बोलते हैं, हम लोग तो हर चीज़ को डिकोड करते हैं, हर चीज़ को वो देख करके समझ पा रहे हैं। तो वो मुकेश सहनी ठीक है बोलते हैं, लेकिन राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, कब किसको कहाँ सेटल डाउन करने के लिए कुछ होगा, यह सब समझा जा सकता है। मुकेश सहनी आप जब एनडीए में थे बीते विधानसभा के चुनाव में, तभी उनकी पार्टी सीट भी निकाल सकी थी। उसके बाद आप देखिए कि उनकी पार्टी का एक भी सीट लोकसभा चुनाव वह महागठबंधन के साथ लड़े, क्या उनका नतीजा क्या हश्र हुआ सामने दिखाई पड़ता है। तो ये मुकेश सहनी क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, हम लोग तो जो पॉलिटिकली जो हो रहा है उसी चीज को हम लोग डिकोड करते हैं। तो वो मुकेश सहनी का जो भी है, आप देख लीजिए कि वो जब एनडीए में जब साथ में थे तो 2020 के विधानसभा चुनाव में कितनी सीट उनको मिली थी। ये नाराजगी जरूर है मुकेश सहनी को कि बाद में के दिनों में उनके पार्टी के तमाम एमएलए को जो है सो भारतीय जनता पार्टी ने अपने में शामिल करा लिया। तो यह नाराजगी है, लेकिन यह देखिए चुनाव में यह सब होता है, चुनाव के बाद, चुनाव के पहले, तो यह सब नाराजगी को गांठ बांध के कोई चलेगा तो ऐसा नहीं होता है। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। पल-पल का अपडेट लगातार हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।